अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ईद ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। ये डिज़ाइनिंग आप प्लेन और प्रिंटेड ड्रेस पर भी कर सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आइडियाज़ भी शेयर करूंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अब चलते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। इस सूट की फ्रंट प्रिंटेड है, बैक साइड और बाजू प्लेन है। तो आज मैंने इसे डिज़ाइन करना है। मैं फ्रंट और बैक दोनों की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रंट साइड पे गले के ऊपर कढ़ाई भी हुई है और ये भी बहुत लंबाई में है, काफ़ी लंबी कढ़ाई हुई है और नीचे ये बॉर्डर भी दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने ये बॉर्डर काट के अलग कर लेना है। और फ्रंट हिस्से की चौड़ाई है तकरीबन 36 इंच। तो इजीली सारी मेरी डिजाइनिंग हो जाएगी। सबसे पहले मैं फ्रंट हिस्से की डिजाइनिंग आपको बताऊंगी। तो फ्रंट हिस्से की डिजाइनिंग के लिए सेंटर का पैनल हमने उतार के अलग करना है। तो सेंटर का पैनल हमें चाहिए तकरीबन 11 इंच और 11 इंच का हाफ बनता है 5.5 और 5.5 से बाकी जितना भी बचेगा उस साइडों के पैनल अलग कर लेने हैं। मतलब जितनी भी आप अपनी शर्ट की चौड़ाई रखती हैं उस हिसाब से आपने साइडों के लिए पैनल अलग कर लेने हैं। फ्रंट आप 5.5 और साइडों पे जितना आप रखेंगी आप अपनी चौड़ाई के हिसाब से रख सकती हैं। मैं ये स्मॉल साइज में तैयार कर रही हूँ और मैंने इसी के अंदर से फोल्डिंग भी रखनी है। मैंने अलग से फोल्डिंग भी नहीं रखी। अब इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और अब मैं आपको साइज करके बताती हूँ कि मैंने कितने कितने कट किया है। सेंटर का मैंने रखा है 11 इंच और साइडों का मैंने रखा है 6.5 इंच। साइडों के लिए मैंने 2 पैनल तैयार किए हैं, एक इस साइड पे और एक दूसरी साइड पे आएगा। हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है और एक इंच दोनों साइडों पे मैंने फोल्डिंग के लिए रखा है। तो इस तरह मैंने टोटल चौड़ाई रखनी है 20 इंच तैयार। अब आगे आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब जो हमने डिजाइनिंग करनी है साइड पैनल पे उसके लिए मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले नीचे से हाफ इंच कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अब फोल्डिंग के निशान के ऊपर हमने एक साइड पे 3 इंच का निशान लगाना है और एक साइड से बिल्कुल फोल्डिंग के ऊपर निशान लगाना है। फिर इस तरह छोटे छोटे कट लगा लेने हैं आपने। अब दोनों साइडों पे कट को पकड़ के इस तरह कपड़े को फोल्ड करके ऊपर से प्रेस से अच्छी तरह निशान डाल लेने हैं। ये मैंने दोनों साइडों के पैनल इकट्ठे रखे हुए हैं ताकि इकट्ठे एक जैसे निशान लगे। अब फिर दोबारा इसी तरह एक साइड पे 3 इंच पे निशान लगाना है और दूसरी तरफ भी 3 इंच पे निशान लगाना है और दोबारा इसी तरह कट लगा के फोल्ड कर लेना है। इस तरह हमने 5 निशान लगाने हैं दोनों साइडों पे 3-3 इंच का गैप देके। जो ऊपर को निशान जा रहे हैं वो साइड हमारी चाक वाली साइड होगी और जो नीचे को निशान आ रहे हैं वो पैनल के साथ स्टिच होंगे। मैंने इस शर्ट के नीचे 2 इंच का जायद बॉर्डर लगाना है जो मैंने अलग से कट करके रख लिया था। और फिर भी डिजाइनिंग के लिए मैंने 5 इंच ज्यादा ये लंबाई में पैनल कट किए हैं। तो ये इस तरह मैंने सारे निशान डाले हैं। आप देख सकती हैं कि ये निशान कितने नीट डले हैं। जब हम निशान नीट डालेंगे तो फिर ही हमारी नीट डिजाइनिंग होगी, नहीं तो ये सारी डिजाइनिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। इस तरह मैंने सीधा पैनल को रख लिया है और ये जो ऊपर को लाइनें जा रही हैं ये चाक की तरफ है और सेंटर में इसके पीस लगेगा डिजाइनिंग होने के बाद। आप जो ये निशान डाले हैं इस निशान के ऊपर आकर लेस लगानी है। तो मैं इधर ये लेस यूज कर रही हूँ, आप कोई सी भी कर सकती हैं। पहले मैं लाइन के ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी और फिर इसे उल्टा करके उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह हमारी ऊपर वाली साइड से भी सिलाई नजर नहीं आएगी। इसी तरह मैंने फ्रंट साइड के दोनों पैनल के ऊपर लेस लगा ली है। आप देख सकती हैं कि कितनी नीट लेस लगी है। अब मैंने 1 इंच की पट्टी कट की थी, उसे साइडों से फोल्ड किया तो फिर वो हाफ इंच की होगी। अब मैंने जो लेस लगाई है उसके सेंटर में रख के इस पट्टी को लगाना है। तो मैं इसी तरह दोनों साइडों पे पट्टी को लगा लूंगी। आप चाहें तो पहले इस्त्री से निशान लगा लें या चाक से निशान लगा लें।
अब एक पैनल के ऊपर तो लेस और पट्टी कंप्लीट हो गई है और दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह पट्टी लगा लूँगी। तो ये आप देख सकती हैं कि मैंने लेस और पट्टी लगा लिया। एक दफ़ा मैं आपको इस तरह रख के भी दिखा दूँ। अब चलते हैं पैनल की बाकी डिज़ाइनिंग की तरफ। तो इसको साइड पे कर देते हैं और पैनल को सीधा बिछा लेते हैं। और अब जो हमने नीचे वाले हिस्से पे डिज़ाइनिंग की है उससे ऊपर हमने 1-1 इंच पर प्लेट डालने हैं। तो नीट प्लेट डालने के लिए आपने सबसे पहले 1-1 इंच पे निशान लगाने हैं। निशान लगा लें, यहाँ छोटे छोटे कट लगा लें और इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी 1-1 इंच पे सारे निशान लगा लेने हैं, यहाँ कट लगा लेने हैं। आप दोनों साइड के जो निशान लगे होंगे उनको पकड़ के इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरह से निशान लगा लेने हैं। सारे 1-1 इंच पे आपने नीट निशान डाल लेने हैं। अगर आप ऐसे इस्त्री से पहले निशान लगा लेंगी तो फिर आप इजीली प्लेट डाल सकेंगी नीट तरीके से। तो ये आप देख सकती हैं कि मैंने दोनों साइडों पे नीट प्लेट डाले हैं। अब हमारी सिलाइयाँ भी नीट आएंगी। तो अब सिलाइयाँ लगाने के लिए मैंने इसी कलर का यूज़ नहीं करना। मैंने अपनी शर्ट पे जो कढ़ाई हुई थी उस कलर का धागा ले लिया है, नलकी भी और फिरकी भी वही। अब इससे मैं सारे प्लेट डालूंगी। फिर मैंने लेस भी इसी तरह की इस्तेमाल करनी है और मेरा बॉर्डर भी इसी कलर का है। प्लेट डालते वक्त मैंने बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है। सारे प्लेट डालने के बाद मैंने इसी से अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। तो आप देख सकती हैं कि हमारी कितनी नफासत के साथ प्लेट डले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इधर नीचे जो पहले डिज़ाइनिंग की थी उनके अंदर भी प्लेट डाले हैं। तो वो किस तरह डाले हैं तो आप ज़रा गौर से देख लीजिए। जो लेस लगाई थी उसके सेंटर में हमने पट्टी लगाई थी, उस पट्टी के दोनों तरफ मैंने 1-1 प्लेट डाला है और नीचे जो पहले 3 इंच का गैप छोड़ा था उस गैप के अंदर भी मैंने 1 प्लेट डाल लिया था। इसी तरह मैंने दूसरी पैनल के ऊपर भी डालने हैं। अब इस तरह आपने फ्रंट पैनल के साथ सेंटर वाले पीस को स्टिच कर लेना है। तो ये गला बहुत लंबाई में था तो इसलिए मैं इसको ऊपर रख के स्टिच कर रही हूँ। ऊपर से मैं जो ज़ायद होगा गला उसको कट कर लूँगी। अगर नीचे से कपड़े को कट किया तो फिर हमारा गला ज़्यादा ही नीचे आ जाएगा। क्योंकि मुझे शॉर्ट लेंथ रखनी है तो इसलिए मैं इतना लंबा गला नहीं रख सकती। अब इस तरह मैं इसे स्टिच करूँगी और फिर ऊपर लेस को स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह मैंने स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग की मैंने वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई थी और ये सिंपल सी स्टिचिंग थी जो मैंने आपको बता दी थी। पहले आपने साइडों के साथ फ्रंट पैनल को स्टिच कर लेना है सिंपल 1/2 इंच का दबाव रख के। फिर ऊपर आपने ये लेस रख के लगा लेनी है जिगजैग वाली। आप इधर ज्वाइंट लेस भी लगा सकती हैं। अब मैंने नीचे बॉर्डर लगाना है तो तकरीबन मैंने बॉर्डर 1.5 इंच चौड़ा रखना है। तो इस तरह मैंने 3 इंच का बॉर्डर लिया है, उसे डबल किया है और इस तरह अंदर ज्वाइंट लेस को रखा है क्योंकि ये मैंने बॉर्डर गुम तरीके से लगाना है और ये लेस ज्यादा चौड़ी है तो इसलिए मैं सिलाई बिल्कुल किनारे पे नहीं लगा रही। जितनी चौड़ाई मैंने रखनी है उतनी रख के बाकी मैं सारा जो लेस है वो सिलाई के अंदर दे दूंगी। पहले मैंने बॉर्डर की अंदर वाली साइड पे लेस को रख के स्टिच किया है, फिर उसे डबल किया है और उसी सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई लगाई है। अब आपने किसी भी चीज के साथ इस पट्टी को सीधा करके अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने शर्ट को सीधा रखना है और ऊपर इस बॉर्डर को उल्टा रखना है और जो शर्ट के ऊपर हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा था उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट हिस्से की डिज़ाइनिंग हमारी तकरीबन सारी कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड को तैयार करना है।
तो बैक साइड के लिए भी मैंने 2 साइड पैनल कट कर लिए हैं। जितने फ्रंट के किए थे उतने ही बैक के किए हैं। और जैसी डिजाइनिंग मैंने फ्रंट पे की है तकरीबन उसी तरह की डिजाइनिंग मैंने बैक पे करनी है। और बैक पैनल पे मैंने सारे निशान लगा लिए हैं जैसे फ्रंट पे लगाए थे। लेकिन मैं बैक की डिजाइनिंग आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। मैं सारी डिजाइनिंग करने के बाद आपको दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह डिजाइनिंग की है। और ये मैंने फ्रंट साइड से ही बैक साइड के लिए सेंटर का पैनल निकाल लिया था। और नीचे जो मैंने बॉर्डर लगाना है इसी तरह का मैं लगा लूंगी। तो ये मैंने बैक साइड की डिजाइनिंग करके सारी शर्ट स्टिच कर ली है। बस मैंने पैनल के साथ जिगजैग वाली लेस स्टिच नहीं की, बाकी डिजाइनिंग मैंने सेम की है और बॉर्डर भी नीचे सेम लगाया है जो शर्ट के साथ का है। फ्रंट का तो पैनल साथ दिया हुआ था लेकिन बैक के लिए नहीं था, तो बैक के लिए मैंने वही सेम लगा लिया कपड़े का ही। नेक भी मैंने सिंपल रखी है, बस वी शेप दी है और बाकी मैंने बटन अभी लगाने हैं। और बाजू की डिजाइनिंग भी आप अगर देखना चाहती हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वैसे मैंने डिजाइनिंग इसकी सेम जैसे पैनल की 3 इंच का गैप दे के मैंने प्लेट डाले थे, इसी तरह मैंने बाजू की डिजाइनिंग मिलती जुलती की है और साइड पे मैंने तुरपाई कर ली है। फ्रंट साइड से बाजू कुछ इस तरह लगेगा और बैक साइड पे इस तरह लगेगा। ये मैंने दोनों बाजू रख के आपको दिखा दिए हैं। बाजू की डिजाइनिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि निशान आपने इस तरह लगाने हैं कि दोनों बाजू का डिजाइन सेम फ्रंट पे आए और सेम बैक पे आए। तो ये है कुर्ती की फाइनल डिजाइनिंग। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।